नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बूंदे टॉकीज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी वही पुरानी दोस्त गीतांजलि और लेकर आई हूं आपके लिए एक और नई किताब। आज की किताब जो है वो मेरी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं शौकीन हूं गज़लों की। मुझे अच्छी लगती हैं कविताएं पढ़ना, गज़लें पढ़ना या कुछ शेर पढ़ना। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है गज़लें पढ़ना तो आपके लिए ही बनी है ये किताब, जिसका नाम है हिंदुस्तानी गज़लें। कमलेश्वर जी की ये किताब है और इसके अंदर ढेर सारी गज़लें हैं जिन्हें आप हर रोज़ अगर दो दो भी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आपकी लाइफ बन गई, क्योंकि इसके अंदर जो गज़लें हैं वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब समझ लीजिए, इतने अच्छे शब्द हैं इन गज़लों में कि आप उन्हें पढ़कर किसी और ही दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन इन गज़लों को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ गज़लों का साहित्य, या मैं कहूँ कि गज़लों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि गज़ल जो होती है वो एक साहित्यिक विधा है जो उर्दू, हिंदी, फारसी और भी बहुत सारी भाषाओं में प्रचलित है। इसके उद्गम की अगर बात करें, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें कि कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं कि ये फारसी साहित्य से आई है और बाद में कुछ समय बाद ये उर्दू और हिंदी में भी लिखी जाने लगी। गज़ल में आमतौर पर बहुत सारे विषयों को जोड़ा जाता है, जैसे प्रेम हो गया, वेदना हो गई और इसमें सौंदर्य हो गया। ये सारी चीज़ों का समावेश गज़लों में होता है। वैसी ही कुछ गज़लें इस किताब के अंदर हैं। शेर जैसे दो पंक्तियों का होता है, ऐसे ही गज़ल कुछ शेरों को मिलाकर बनाई जाती है। तो इस किताब में बहुत सारी अच्छी अच्छी गज़लें हैं। 110 लोकप्रिय शायरों की चुनी हुई गज़लें हैं इसमें, जो आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट गज़ल की बात करूं तो वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी निदा फ़ाज़ली जी की। सभी जानते होंगे इन्हें, बहुत ही फेमस नाम है। तो इनकी एक गज़ल इस किताब के अंदर है। इन्होंने लिखा है, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही, चंद लम्हों को ही बनती है मुसव्विर आंखें, जिंदगी रोज तो तस्वीर बनाने से रही, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी, रात जंगल में कोई शमा जलाने से रही, फासला चांद बना देता है हर पत्थर को, दूर की रोशनी नजदीक तो आने से रही, शहर में सबको कहाँ मिलती है रोने की जगह, शहर में सबको कहाँ मिलती है रोने की जगह, अपनी इज्जत भी यहाँ हंसने हंसाने से रही। बहुत खूबसूरत शब्द जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जिंदगी से तो मैच कर ही जाएंगे और इन्हें पढ़कर हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए ही लिखी गई है, शायद ये हमारी जिंदगी से ही जोड़कर लिखी गई है। एक और गजल यहाँ पर आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगी, क्योंकि ये गजलों की किताब है तो इसमें गजलें ही गजलें हैं। तो एक और गजल आपकी नजर शैलजा नरहरि जी की। वक्त जो भी उड़ान में बीता, कितनी कितनी थकान में बीता। ये सभी की जिंदगी से बहुत बहुत लिंक खाती हुई एक गजल है, जो आप महसूस करेंगे कि शायद मेरे लिए ही लिखी गई है। वक्त जो भी उड़ान में बीता, कितनी कितनी थकान में बीता, फासला था हमारे मिलने में, वक्त तो एक मकान में बीता, मेहरबानी तो खुदा ने कम ही की, वक्त बीता जहान में बीता, अनकही अनसुनी थी तकरीरें, वक्त वैसे बयान में बीता, कह कहूं शोर में रहे तन्हा, कह कहूं शोर में रहे तन्हा, वक्त अमनो अमान में बीता, मुझसे पूछेगी मेरी मर्जी वो, वक्त इस इत्मीनान में बीता। बहुत ही खूबसूरत सी इसमें गजलें हैं। और अगर मैं आपको इस किताब के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो इस गजलों के अलावा इस किताब के अंत के पृष्ठों पर, अगर हम आखिरी पृष्ठों की बात करें तो इसमें कुछ शेर भी हैं, कुछ चर्चित शेर भी हैं। अगर किसी को शेर पसंद है, बोलना पसंद है, सुनना पसंद है, तो वो यहाँ पर वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ शेर भी यहाँ आपकी नज़र मैं करती हूँ। शकील शाह जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ।
कहते होंगे आपको सारा कसूर तो तुम्हारा ही है, बहुत सारे लोग कहते होंगे सब कुछ तुमने ही किया है, सब तुम्हारी ही गलती थी। तो उसके लिए ये शेर बोल दीजिए, हम फसादी हैं तो क्या हुआ। एक और शेर बहुत खूबसूरत सा, सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस है, मुनीस बरेलवी जी का, कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, लेकिन हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। ये शेर, ये कविताएं, ये गजलें जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा होती हैं, अगर आप इसे पढ़ने का शौक रख लें तो जिंदगी का ऐसा हिस्सा होती हैं कि आपको फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनको पढ़ने का शौक रख लें। तो ये हिंदुस्तानी गजलें किताब है कमलेश्वर जी की, जो आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। ऐसे ही और बहुत सारे दोस्त लाते रहेंगे आपके लिए हम अपने कार्यक्रम पन्ने पलटते हाथ में, और आपके हाथ में थमाते रहेंगे ऐसी ही बेहतरीन किताबें। उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक मैसेज टाइप करना है आपको कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप इसमें और क्या क्या सुनना चाहते हैं, आपको इन किताबों से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, आपके दिल को ये छू रही हैं या नहीं। बस अपने जवाब को हम तक भेज देना है अपने पते के साथ। अगर आपका संदेश सबसे पहले हम तक पहुँचा तो हम आप तक पहुँचाएंगे अपनी इन बेहतरीन किताबों में से एक किताब। जी हाँ, आप भी अपने इन दोस्त से मिल पाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ आपको मैसेज करना है हमें और बताने हैं अपने विचार, हमारे साथ साझा करने हैं अपने दिल की बातों को, और सुनते रहना है आपको बूंदे टॉकीज। बूंदे टॉकीज पर कार्यक्रम पन्ने पलटते हाथ में हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी बेहतरीन किताबें। तब तक के लिए गीतांजलि को दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन हाँ, जाते जाते एक और शेर जरूर बोलना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे शेर हैं। एक बहुत अच्छा शेर यहाँ पर मैंने पढ़ा है राजेश रेड्डी जी का, कि रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूँ मैं, रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। बस इससे ज्यादा अब मैं नहीं आपको कुछ भी सुनाने वाली। अब आपको इस किताब को पढ़ना होगा, उसके लिए आपको इस किताब को खरीदना होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, सुनते रहिए बूंदे टॉकीज। नमस्कार।